Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव में आपका यस और नो टाइप, WH टाइप, ये जो भी डियर सेंटेंसेस है मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं और किस तरीके से इसको पहचान कर हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा डियर जो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो भी बेसिक टू एडवांस था या यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, ये जो था डियर कि पास्ट परफेक्ट टेंस को किन किन सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं और किस तरीके से हिंदी में पहचान कर उसे किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। क्या डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान देना है कि जिस वाक्य के, अगर वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो डियर स्टूडेंट, समय दिया, वाक्य में आपका समय दिया हो और समय के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं तो डियर स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, बस आपको ये ध्यान देना है कि समय के साथ अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है डियर स्टूडेंट तो हम तुरंत पहचानेंगे कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है किस तरीके से हम उसको पहचानना हम सीख गए डियर स्टूडेंट, किस तरीके से हम पहचानते हैं। अब हम किस तरीके से उसको पहचान कर किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि हमने बताया कि हम पढ़ते हैं क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव में ऐसा नो टाइप पढ़ते हैं, WH टाइप पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का हम रूल जानेंगे कि किस तरीके से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है पहचानेंगे और किस तरीके से टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो डियर पहचानना तो आप जान गए कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहेंगे, तो हम तुरंत समझेंगे डियर क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डियर ट्रांसलेट करना भी बहुत ही आसान होता है, जो उसका रूल होता है बहुत आसान होता है। पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि टाइम, जो टाइम है डियर स्टूडेंट दो प्रकार का आपका समय होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, मीन्स निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फॉर, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था डियर स्टूडेंट। और ये जब वीडियो समाप्त होगा डियर स्टूडेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि किस तरीके से आप यूज ऑफ सिंस का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से आप यूज ऑफ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब में ING लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद डियर क्या करेंगे, हम टाइम का प्रयोग करेंगे। तो डियर बहुत ही आसान रूल है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये रूल और जो पहचान है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए डियर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, या ध्यान दीजिएगा डियर। मोहन 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ऐसा ध्यान दीजिएगा, मोहन 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो डियर हमने क्या बताया कि समय होना चाहिए, समय होना चाहिए और समय के साथ आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे, तुरंत हम पहचान जाएंगे डियर ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट कंडीशन टेंस है। यही ध्यान देना डियर, क्योंकि अगर समय नहीं रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर, अगर इस सेंटेंस में अगर आपका समय नहीं होता है तो डियर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, न कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 1 घंटे अगर हम हटा देते हैं, हमने लिखा कि मोहन क्रिकेट खेल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा डियर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समय होने के कारण ही ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए डियर जानते हैं किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे डियर, रूल में क्या है, सब्जेक्ट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डियर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए डियर हम क्या करते हैं कि कौन लगाते हैं, वाक्य के आरंभ में हम कौन लगाते हैं, जो हमें उत्तर मिलता है डियर वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो उत्तर क्या मिलेगा डियर, मोहन। तो क्या लिखेंगे हम, मोहन। उसके बाद डियर हैड बीन का प्रयोग करेंगे, मोहन हैड बीन। फिर डियर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्ले मीन्स होता है आपका खेलना, क्या लिखेंगे, मोहन हैड बीन प्ले। वह में क्या करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे। मोहन हैड बीन प्लेइंग ऑब्जेक्ट, मोहन 1 घंटे से क्या खेल रहा था, क्या लगाने से डियर जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट डियर, क्या मिला, क्रिकेट। मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से डियर, 1 घंटे से। तो डियर आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका घंटा आता है 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, या डियर 1 साल से, 2 साल से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, या डियर 1 शताब्दी से, 2 शताब्दी से, तो ऐसे कंडीशन में डियर ये अनिश्चित समय होता है और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ये क्या है डियर, आपका अनिश्चित समय है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे डियर। फॉर एन आवर डियर, क्या प्रयोग करेंगे, एन आवर। ए आवर का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे डियर क्योंकि ये आपका लिख तो रहे हम H से, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने के अनुसार डियर क्या आता है, आवर आता है। और ये जो आवर है क्या है, आपका वावेल से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एक की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो डियर बहुत ही आसान है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट पर हैड बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद डियर हम क्या करेंगे कि सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम के अनुसार। तो बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं डियर। वह 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा, वह 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रही थी। वह 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रही थी। बस डियर आपको ये ध्यान देना है, समय दिया हुआ है 2 बजे से और क्या है डियर, रही थी आ जाए, रहे थे आए, या डियर रहा था आए, तुरंत हम समझ जाएंगे क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर डियर आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट डियर क्या है आपका, कौन 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह। तो वह की इंग्लिश क्या होता है डियर, ही होता है, हम ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर सहायक क्रिया क्या करेंगे, हैड बीन लिखेंगे, हैड
बीन, ही हैड बीन, रीड मीन्स होता है डियर पढ़ना, वर्ब लिखेंगे, रीड मीन्स होता है क्या आपका पढ़ना, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, एक पुस्तक डियर स्टूडेंट, हम क्या लिखेंगे, ए बुक। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक 2 बजे से, डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, 2 बजे से। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका दिनों का नाम आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिनों का नाम आ जाए, हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका महीनों का नाम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब भी हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका ईयर नेम आ जाता है, जैसे 2001 से, 2002 से, 2003 से, तो ऐसे कंडीशन में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपका फेस्टिवल्स नेम आ जाता है, जैसे दीपावली से, ईद से, बकरीद से, तो ऐसे कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपका पार्ट्स ऑफ द डे नेम आ जाए, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ जो सिंस और फार है, सिंस और फार का मतलब क्या होता है आपका, से होता है। इस से के लिए ही हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक 2 बजे से, क्या आपका निश्चित समय है, तो हम क्या करेंगे, सिंस 2 o'clock। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर यूज किया गया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे डियर स्टूडेंट। फिर जैसा समय रहेगा, अगर आपका पॉइंट आप अगर निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, एक काला कौवा आसमान में सुबह से उड़ रहा था। एक काला कौवा आसमान में सुबह से उड़ रहा था। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है, वाक्य में हम कौन लगाएंगे, कौन आसमान में सुबह से उड़ रहा था, तो उत्तर हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट, एक काला कौवा। डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, ए ब्लैक क्रो। फिर डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है आपका, हैड बीन का ये सब्जेक्ट हो गया ब्लैक क्रो। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड बीन, ए ब्लैक क्रो हैड बीन। फ्लाई मीन्स होता है डियर स्टूडेंट उड़ना, तो हम फ्लाई में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ए ब्लैक क्रो हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई। डियर स्टूडेंट कहाँ उड़ रहा है आपका, इन द स्काई, आकाश में उड़ रहा है, इन द स्काई। कब से उड़ रहा है आपका, सुबह से। डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ए ब्लैक क्रो हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। फिर डियर स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, हम अंग्रेजी 4 घंटे से पढ़ रहे थे। हम अंग्रेजी 4 घंटे से पढ़ रहे थे। कौन अंग्रेजी 4 घंटे से पढ़ रहा था, हम। तो डियर स्टूडेंट हम की अंग्रेजी क्या होता है आपका, वी। क्या लिखेंगे, वी हैड बीन, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। रीड मीन्स होता है डियर स्टूडेंट पढ़ना, रीड में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वी हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट। वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, कब से, 4 घंटे से। ये क्या आपका अनिश्चित समय डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 hours। वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर
4 hours। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, लड़के सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। लड़के सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो कौन खेल रहा था डियर स्टूडेंट? बॉयज। तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज हैड बीन, या लिख सकते हैं द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सुबह से। ये क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंडीशंस टेंस को हम किस तरीके से पहचानते हैं और किस तरीके से हम पहचान कर पास्ट परफेक्ट कंडीशंस टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने रूल आपको बताया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि पास्ट परफेक्ट कंडीशंस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंडीशंस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इसको हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन है डियर स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक 10th और 12th में है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर या यूपी जो सीटेट है डियर स्टूडेंट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी जूनियर, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ बने रहेंगे डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।